देखिए, दरअसल यहाँ पे जो राउंड ट्रिपिंग होती है, कई बार विदेशों में पैसा भेज करके वापस अपने पास ले आना, उसके लिए सरकार जो नियम है उसको और सख्त करने की तैयारी में है। इसमें 4 तरीके के नियम है जिस पर सख्ती का प्रस्ताव है। पहली बात तो ये कि सरकार इसके लिए फेम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022 इसमें बदलाव कर सकती है। इसके सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 में बदलाव कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई कंपनी, विदेश की कंपनी भारत में निवेश कर रही है या कर चुकी है, तो वैसी विदेशी कंपनी में आप कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई कारोबारी सौदा कर रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए जो नियम है उसको सरकार सख्त कर सकती है। दूसरा जो प्रस्ताव है वो ये है कि ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओपीआई ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसके जरिए विदेशों में आप लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी में शेयर खरीदते हैं, विदेशों में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उससे जुड़े हुए नियम सरकार यहां पे सख्त कर सकती है। तीसरी चीज जो है, जो होने की संभावना है, वो ये है कि डेट इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा सरकार यहां पे और सख्त कर सकती है, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी कई बार विदेशों से पैसा जाता है, विदेशों से पैसा आता है। इस तरीके से नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है, उस पर भी सरकार की नजर है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पूरे प्रस्ताव के ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय की भी चर्चा हो चुकी है। अब इस पे चर्चा रिजर्व बैंक से भी होगी और सभी राय आने के बाद सरकार समीक्षा करेगी और फिर इस पर अंतिम फैसला लेगी। लेकिन मुख्य मकसद यह है कि राउंड ट्रिपिंग को कैसे रोका जाए, विदेशों से पैसा घूम करके वापस आए तो आसानी से पता चल सके कि आखिर पैसा किसका था जिसकी राउंड ट्रिपिंग हो रही है। कई बार यह पता लगा पाना मुश्किल होता है। तो यह प्रस्ताव है जिस पर अभी विचार चल रहा है, बहुत जल्द इस पर फैसला हो सकता है। ओके, चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट खबर, शुक्रिया लक्ष्मण ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताने के लिए। तो राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए सरकार का रवैया यहाँ से सख्त रह सकता है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को जो विदेशी कंपनी में ओडीआई शर्तें होती हैं वो भी बदली जा सकती हैं।